कांवड़ यात्रा को लेकर एक्शन में योगी सरकार, मार्गों के साथ साथ खाने पर भी रहेगी नजर। खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय। सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरा, नंगला गांव पहुंचकर धर्मपाल सिंह की माताजी को देंगे श्रद्धांजलि। दौरे को लेकर अलर्ट प्रशासन। लखीमपुर खीरी के बड़ा गांव में ताजिए के जुलूस के दौरान बवाल, जुलूस में शामिल लोगों ने घरों पर की पत्थरबाजी, लोगों के साथ की मारपीट, 4 लोगों पर मामला दर्ज। अमरोहा में दबंगों की दबंगई, दुकान में तोड़फोड़ कर लोगों के साथ की मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। अब खाने पर यूपी सरकार की पैनी नजर रहेगी, मार्गों के साथ साथ अब खाने पर भी नजर रहेगी। कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे निरीक्षण करेंगे। गुणवत्ता के लिए रैंडम आधार पर नमूने भी लिए जाएंगे। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। बुलंदशहर, हापुड़, शामली समेत तमाम जिलों में नजर रहेगी। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग आयुक्त फील्ड पर रहेंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ आदित्य सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है और अब खाने पर यूपी सरकार की पैनी नजर रहेगी, क्या कुछ निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं? देखिए पायल, अगर खास बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर के तमाम निर्देश दिए हैं। खास तौर पर अगर बात कर लें तो कांवड़ यात्रा को लेकर के जहां जहां पर जो रूट बनाए हैं उन रूट पर जहां जहां भंडारे लगेंगे, भंडारों के साथ साथ जो खाने के स्टॉल्स होंगे उन सभी की जांच की जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो योगी सरकार का सीधा निर्देश है कि वो पंडाल वहां से हटा दिया जाए। अगर बात कर ले तो कांवड़ यात्रा के जो मार्ग हैं उन सभी मार्गों पर बिजली की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 24 घंटे बिजली की के निर्देश दिए गए हैं। और साफ तौर पे बात करें तो पुष्प वर्षा भी कराने की बात करी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पायल, बात कर ले तो इस बार का जो निर्देश योगी सरकार ने दिया है पूरे एक्शन मोड में है। कहीं न कहीं देखा जाए योगी सरकार अब कांवड़ यात्रा को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी बना चुकी है। आपको बता दूं कि जो यात्रा मार्ग है उस पर जहां जहां पंडाल लगेंगे कहीं सभी पे चेकिंग होगी। खाद्य विभाग पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। और खासतौर पर अगर बात कर ले तो किसी भी प्रकार की अगर कमी पाई जाती है तो पंडाल को सीधे हटा दिया जाएगा। जी पायल। बिल्कुल, तो मार्गों के साथ साथ अब खाने पर भी नजर रहेगी। देखा जाए तो आदित्य, सीएम योगी के आदेश के बाद अब इस मामले के गहराने की भी आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पहले ही विपक्षी जो दल है वो प्रशासनिक आदेशों का विरोध कर रहे हैं। देखिए पहले अगर बात कर ले तो पहले भी कांवड़ यात्रा को लेकर के तमाम तरीके के वाद विवाद बने रहे हैं। विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर रहा है। लेकिन इस बार की अगर बात कर ले तो योगी सरकार ने खाद्य विभाग को साफ निर्देश दिए हैं कि खाने के जो भी सामग्री होगी कांवड़ यात्रा मार्ग में उस पर पूरी तरीके से नजर रखी जाए। किसी भी समय उसका सैंपल लिया जाए और उस पर एक्शन कर सकते हैं। और खासतौर पर अगर बात कर ले तो पहले भी जब कांवड़ यात्रा मार्ग पे नाम को लेकर के वाद विवाद बढ़ा था कि अपना नाम लिखना जरूरी है, उसके बाद अब इस बार खाने की सामग्री को लेकर के भी योगी सरकार एक्शन मोड पर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहेंगे। पायल। बिल्कुल आदित्य, और अगर देखा जाए तो यूपी में बड़े पैमाने पर कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा है, और अब ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कुछ व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रा मार्ग पर रहेगी यात्रियों के लिए? देखिए कांवड़ यात्रा मार्ग की अगर बात कर ले तो पूरी तरीके से योगी सरकार तैयारी में है। खासतौर पर अगर बात कर ले तो जिन रूट पर कांवड़ यात्रा रहेगी उस सभी मार्गों पर बिजली की 24 घंटे व्यवस्था करने की बात योगी सरकार ने की है। खासतौर पर अगर बात कर ले तो योगी सरकार हमेशा से पुष्प वर्षा कराती रही। इस बार भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कराई जाएगी। और सबसे बड़ा जो निर्देश दिया गया है वो कांवड़ यात्रा मार्ग पे जो खाने की सामग्री है उसकी समय समय पे जांच की जाएगी। अगर किसी तरीके से कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो उस स्टॉल को या उस पंडाल को हटाना पड़ेगा। और खासतौर पर अगर बात करें पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। खासतौर पर अगर बात कर ले सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जाएगी। पायल।
बिल्कुल, मार्गों के साथ साथ अब खाने पर भी नजर जो है अब प्रशासन की रहने वाली है और खाद्य पदार्थों की जांच भी की जाएगी। आदित्य, अगर पाया जाता है खाद्य पदार्थों की जांच की गई और अगर कुछ गलत उसमें पाया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है प्रशासन की तरफ से? देखिए, पहले अभी तक तो प्रशासन की बात कर ले तो जिस तरीके से निर्देश हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई गलत चीजें पाई जाती हैं तो सीधे तौर पे उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के साथ साथ उनका पंडाल वहां से हटा दिया जाएगा। क्योंकि अभी बात कर ले तो तमाम लोग कांवड़ यात्रा मार्ग में भंडारे के स्टॉल लगाते हैं, उसके साथ साथ जगह जगह पर जो ढाबा है या कोई रेस्टोरेंट है या किसी तरीके का कोई स्टॉल है, सभी पर चेकिंग होगी और 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दूं, अगर कार्रवाई की बात कर ले तो उनका स्टॉल तो हटेगा ही, साथ साथ प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करेगी। और आपको बता दूं, अभी इस कार्रवाई की किसी तरीके के निर्देश जारी नहीं हुए, लेकिन ये जरूर बताया जा सकता है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। पायल, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कुछ अनियमितता पाई जाती है तो। और खाद्य सुरक्षा अधिकारी 24 घंटे निरीक्षण करेंगे और गुणवत्ता के लिए रैंडम आधार पर नमूने भी लिए जाएंगे। आपका शुक्रिया आदित्य, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बिजनौर से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरा है। दोपहर 3:15 बजे हूर नंगला गांव पहुंचेंगे सीएम और भाजपा प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की माता जी को श्रद्धांजलि देंगे। शनिवार रात को धर्मपाल सिंह की माता का निधन हुआ था। सीएम योगी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। गांव में डेरा डाला गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बिजनौर दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3:15 बजे हूर नंगला गांव पहुंचेंगे सीएम और भाजपा प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की माताजी को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि शनिवार रात धर्मपाल सिंह की माता का निधन हुआ था। सीएम योगी के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और गांव में पुलिस प्रशासन ने डेरा डाला हुआ है। तो देखिए, दोपहर 3:15 बजे हूर नंगला गांव पहुंचेंगे सीएम और भाजपा प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह की माताजी को श्रद्धांजलि देंगे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, सीएम योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरा रहने वाला है। धर्मपाल सिंह की माताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं हूर नंगला। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? देखिए, शनिवार की रात भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की माता का निधन हो गया था। उसके बाद से ही बिजनौर में मंत्रियों का तांता लगा हुआ है। कल भी अंतिम संस्कार में ट्रांसफर का दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री थे। और आज 3 बजे मुख्यमंत्री का उनके घर पर आना है। उसके लिए रात से ही पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, लगातार सारी व्यवस्थाएं देख रहा है। और सुबह से ही उनके घर पर नेताओं का तांता लगा हुआ है। अभी भी लगातार डीएम, एसपी और तमाम अधिकारी हूर नंगला गांव में डेरा डाले हुए हैं। जी पायल, बिल्कुल, तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है गांव में और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिजनौर दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ का है। आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे दे, जहां पूर्व मंत्री आनंद सिंह का निधन हो गया है। देर रात तबियत बिगड़ने से निधन हुआ। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता आनंद सिंह का निधन हो गया है। कीर्तिवर्धन के पिता आनंद सिंह 4 बार सांसद रहे हैं। मनकापुर राजघराने से ताल्लुक रखते थे। अखिलेश सरकार में कृषि मंत्री भी रहे थे। तो देखिए, पूर्व मंत्री आनंद सिंह का निधन हो गया है। देर रात तबियत बिगड़ने से निधन हुआ। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता आनंद सिंह का निधन हुआ है। कीर्तिवर्धन के पिता आनंद सिंह 4 बार सांसद रहे हैं। साथ ही मनकापुर राजघराने से ताल्लुक रखते थे। अखिलेश सरकार में कृषि मंत्री भी आनंद रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पूर्व मंत्री आनंद सिंह का निधन हो गया है। देर रात तबियत बिगड़ने से निधन हुआ। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के पिता आनंद सिंह का निधन हुआ है। कीर्तिवर्धन के पिता आनंद सिंह 4 बार सांसद रहे हैं। साथ ही मनकापुर राजघराने से ताल्लुक रखते थे। तो अखिलेश सरकार में कृषि मंत्री भी आनंद सिंह रहे हैं।
और लखीमपुर खीरी से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां बड़ा गांव में ताजिए के जुलूस के दौरान बवाल हो गया। जुलूस में शामिल लोगों ने घरों पर पाउडर फेंका, 3 घरों पर साजिशन ईंट पत्थर चलाए गए, घर के लोगों से मारपीट भी की गई। 2 समुदायों में तनाव का माहौल है, तो मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, मामला शांत कराया गया। पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। तो देखिए, लखीमपुर खीरी के बड़ा गांव में ताजिए के जुलूस के दौरान बवाल हुआ है। जुलूस में शामिल लोगों ने घरों पर पत्थरबाजी की, लोगों के साथ मारपीट की, साथ ही 4 लोगों पर मामला दर्ज किया है। तो देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ईंट पत्थर चलाए गए हैं। ताजिए के जुलूस के दौरान ये बवाल हुआ। जुलूस में शामिल लोगों ने घरों पर पाउडर फेंका, 3 घरों पर साजिशन ईंट पत्थर चलाए गए, साथ ही घर के लोगों से मारपीट भी की गई है। 2 समुदायों में तनाव, मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, साथ ही मामले को शांत कराया गया। पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुरादाबाद में मुहर्रम का त्योहार इस बार भी पूरे जोश और गमगीन माहौल के बीच मनाया गया। बारिश के बीच कंबल के ताजिए को लेकर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया। इस मौके पर सांसद, विधायक, डीएम और एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद रुचि वीरा ने कावड़ यात्रा और नाम बदलकर दुकान खोलने के मुद्दे पर सरकार को घेरा। कावड़ का सवाल है। हमारी पार्टी पिछली बार भी कोर्ट गई थी कि ये बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है और यहाँ संविधान को माना जाता है। यहाँ किसी की पहचान ऐसे मतलब एक्सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का, किसी भी मजहब का इंसान किसी भी तरह का कारोबार कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, जैन हो। सब अपना जिसका जो कारोबार, कोई दुकान खोलना चाहे, रेस्टोरेंट खोलना चाहे, कोई भी काम कर सकता है। ये तो डिपेंड करता है जो खरीदार है, जो उसका कंज्यूमर है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, क्या खाए, क्या ना खाए। तो ये इस तरह से बिल्कुल अलग अलग करना, बांटना, किसी को मतलब दोहरा नागरिक दिखाना, ये कहीं भी मुनासिब नहीं। और इधर अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के जलालपुर कला गांव में दबंगों ने एक दुकान पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान दबंगों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और मौके पर मौजूद लोगों से मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, दबंगों ने दुकान में उत्पात मचाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दुकान में तोड़फोड़ की गई। अमरोहा से ये खबर है, जहां लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और देखिए, वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है दुकान में तोड़फोड़ की जा रही है। दबंगों ने दुकान में उत्पात मचाया। और अमरोहा से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां गौशाला में अव्यवस्था पर डीएम निधि गुप्ता सख्त है। निरीक्षण में गौवंश कूड़े के ढेर में भोजन ढूंढते मिले, साथ ही हालात बदतर है। गौशाला में गायों को न पीने का पानी मिल रहा है और न ही भोजन की व्यवस्था। डीएम के निर्देश पर ईओ और गौशाला प्रभारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अमरोहा की जोया नगर पंचायत की गौशाला का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां गौशाला में अव्यवस्था पर डीएम निधि गुप्ता सख्त है। निरीक्षण में गौवंश कूड़े के ढेर में भोजन ढूंढते मिले और हालात बदतर है। गौशाला में गायों को न पानी मिल रहा है और न ही भोजन की कोई व्यवस्था है। डीएम के निर्देश पर ईओ और गौशाला प्रभारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अमरोहा के जोया नगर पंचायत की गौशाला का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है एक तरफ गौवंश को बढ़ावा देने का काम कर रही है और गौशालाएं लगातार खोली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक अव्यवस्था यहां देखने को मिली है। गौशाला में अव्यवस्था पर अब डीएम निधि गुप्ता सख्त है। निरीक्षण में गौवंश कूड़े के ढेर में भोजन ढूंढते मिले और हालत बदतर नजर आ रही है। गौशाला में गायों को न पानी मिल रहा है और न ही भोजन। ऐसे में डीएम के निर्देश पर ईओ और गौशाला प्रभारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। अमरोहा के जोया नगर पंचायत की गौशाला का मामला बताया जा रहा है।
तो देखिए, गौशाला में अव्यवस्था पर डीएम निधि गुप्ता सख्त है। निरीक्षण में गोवंश कूड़े के ढेर में भोजन ढूंढते मिले हालत बदतर नजर आई। गौशाला में गायों को न पानी न भोजन मिल रहा है। ऐसे में डीएम के निर्देश पर ईओ और गौशाला प्रभारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। और हरदोई से बड़ी खबर, जहां अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो वायरल हुआ। युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पचदेवरा अनंगपुर गांव का ये युवक निवासी है। युवक पर उसके दोस्त की हत्या का आरोप है। भरखनी ब्लॉक मुख्यालय के निकट संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। तो ये बड़ी खबर हरदोई से, जहां अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो वायरल हुआ। युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पचदेवरा अनंगपुर गांव का ये युवक निवासी है। युवक पर उसके दोस्त की हत्या का आरोप है। भरखनी ब्लॉक मुख्यालय के निकट संदिग्ध परिस्थितियों पर शव मिला। तो हरदोई से ये बड़ी खबर, जो अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो वायरल हुआ है। युवक का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पचदेवरा अनंगपुर गांव का युवक निवासी है। युवक पर उसके दोस्त की हत्या का आरोप है। भरखनी ब्लॉक मुख्यालय के निकट संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। और हरदोई से एक और बड़ी खबर आपको दे दे, जहां बदमाशों का आतंक जारी है। कपड़ा व्यापारी के घर को बदमाशों ने निशाना बनाया। 15 लाख की नकदी और 4 लाख के जेवर पर चोरों ने हाथ साफ किए। परिवार के सोने के बाद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रखर गुप्ता को पकड़कर एक बदमाश ने गला दबाने की कोशिश भी की। बदमाश छत के रास्ते भाग गए। पुलिस जांच में जुटी है। तो ये बड़ी खबर हरदोई से, जहां बदमाशों का आतंक जारी है। कपड़ा व्यापारी के घर को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। 15 लाख की नकदी और 4 लाख के जेवर पर चोरों ने हाथ साफ किया है। परिवार के सोने के बाद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रखर गुप्ता को पकड़कर एक बदमाश ने गला दबाने की भी कोशिश की। बदमाश छत के रास्ते भाग निकले। पुलिस जांच में जुटी है। तो देखिए, खबर हरदोई से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कपड़ा व्यापारी के घर को निशाना बनाया। 15 लाख नकद सहित 4 लाख के जेवर पर हाथ साफ किया है। तो कपड़ा व्यापारी के घर को इस बार बदमाशों ने निशाना बनाया और 15 लाख की नकदी और 4 लाख के जेवर पर हाथ साफ किया। और चलिए, बिजनौर सारी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां वाहन चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक पुलिस ने धक्का मुक्की की। हेलमेट पहनकर बाइक चला रहा था पीड़ित युवक। करीब आधा घंटे तक हंगामा हुआ। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नगीना थाना क्षेत्र के बड़ापुर रोड तिराहे का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बिजनौर से बड़ी खबर, जहां वाहन चेकिंग के नाम पर ट्रैफिक पुलिस ने धक्का मुक्की की है। हेलमेट पहनकर बाइक चला रहा था पीड़ित युवक। करीब आधा घंटे तक हंगामा हुआ। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नगीना थाना क्षेत्र के बड़ापुर रोड तिराहे का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, वायरल वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां एक पीड़ित युवक बाइक हेलमेट पहनकर चला रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने युवक के साथ धक्का मुक्की की। तो करीब आधे घंटे तक यह हंगामा चला और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो नगीना थाना क्षेत्र के बड़ापुर रोड तिराहे का ये मामला, जहां हंगामा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप है। पीड़ित युवक हेलमेट पहनकर बाइक से जा रहा था और इस दौरान करीब आधे घंटे तक यह हंगामा चला। और जालौन से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां पुलिस के जवानों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। 200 ग्राम सोना, 500 ग्राम चांदी और रुपयों से भरा बैग मालिक को लौटाया। बैग में रखी सोना, चांदी और कैश की कुल कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस जवानों की ईमानदारी देख एसपी ने कार्यालय में 3 पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। एसपी ने एक दरोगा और 2 सिपाहियों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तीनों पुलिसकर्मियों ने सोने चांदी से भरे बैग के स्वामी को खोजकर लौटाया। पुलिसकर्मियों की ईमानदारी के क्षेत्र में मिसाल बनी है। उरई के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का मामला बताया जा रहा है।
तो देखिए जालौन से बड़ी खबर है, जहां पुलिस के जवानों ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। 200 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी और रुपयों से भरा बैग मालिक को लौटाया। बैग में सोना चांदी रखी थी और कैश की जो कुल कीमत है वो 20 लाख रुपए बताई गई है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां महाराजगंज में मुहर्रम सकुशल संपन्न हुआ। चौकों से ताजिया जुलूस निकाला गया। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। लोगों ने हुसैन की शहादत को याद किया। निचलौल ब्लॉक के पकड़ी भारत खंड में 50 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा और 35 फीट ऊंचा ताजिया बनाया गया। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना और जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा मुहर्रम जुलूस के हर अपडेट पर पैनी नजर बनाए हुए थे। और फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, जहां बाइक चोरी के शक में युवक को दौड़ा कर पीटा गया। दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। तो महिलाओं पर भी लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमले में 2 युवकों और एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। कादरी गेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगा नदी उत्तरी बंधा का मामला बताया जा रहा है। तो फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर, जहां बाइक चोरी के शक में युवक को दौड़ा कर पीटा गया। और देखिए वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें बाइक चोरी के शक में युवक को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को बेरहमी से पीटा है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। तो देखिए महिलाओं पर भी लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में 2 युवक और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। और सोनभद्र से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। ट्रेन से कटकर युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। रात में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, जांच जारी है। ओबरा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए सोनभद्र से बड़ी खबर, जहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। ट्रेन से कटकर युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। रात में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच अभी जारी है। और पीलीभीत से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बुजुर्ग महिला का शव मिला। उल्हे हाथपुर शमशान घाट के पास शव मिला। इस दौरान हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस जांच में जुटी है। मृतका डल्लो देवी पत्नी स्वर्गीय टीकाराम के रूप में शिनाख्त हुई है। न्यूरिया पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीलीभीत से, जहां बुजुर्ग महिला का शव मिला है। उल्हेतापुर शमशान घाट के पास शव मिला और इस दौरान हड़कंप मच गया। और बिजनौर से बड़ी खबर, जहां गाड़ी हटाने को लेकर बीजेपी नेता और कारोबारी में विवाद हो गया। सैकड़ों लोगों ने जिलाध्यक्ष की गाड़ी का घेराव किया। दबंगों ने जिलाध्यक्ष के ड्राइवर को भी पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के BIC इंटर कॉलेज के पास का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां गाड़ी हटाने को लेकर बीजेपी नेता और कारोबारी में विवाद हो गया। सैकड़ों लोगों ने जिलाध्यक्ष की गाड़ी का घेराव किया। दबंगों ने जिलाध्यक्ष के ड्राइवर को पीटा। सूचना पर पुलिस पहुंची और कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।